Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shalawai Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM 13 पास for sure videos. NISM का जो 13 एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बुक के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे. चैप्टर नंबर 6 है ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स इन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स. तो चलिए देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंटिटीज इन ट्रेडिंग सिस्टम एंड देयर रोल, फीचर्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम, ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, कैसे ऑर्डर लगाए जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सेल होता है, ऑर्डर राउटिंग की बात करेंगे, प्राइस लिमिट सर्किट फिल्टर की बात करेंगे कि प्राइस लिमिट कितनी होती है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग की कॉस्ट्स की भी बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो एनआईएसएम का 13 एग्जाम है, कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, उसकी जो बुक है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, उसका चैप्टर नंबर 6, ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स इन एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस के क्या काम है, राइट, और एंटिटीज कौन कौन सी होती हैं. चलिए समझते हैं. जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स या इन्वेस्टर्स जो होते हैं और वो आते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं सिक्योरिटीज़ में. एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका मेन काम क्या है. तो स्टॉक एक्सचेंज का मेन काम यही है टू प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायर्स और सेलर्स या जो इन्वेस्टर्स आप बोल लीजिए, स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्राजर्स, सभी आ सकते हैं वहाँ पे. उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं सिक्योरिटीज़ में. जिसको भी डेरिवेटिव बाय करना है, लॉन्ग पोजीशन बनानी है, वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना सकता है. जिसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना है, सेल पोजीशन बनानी है, वो अपनी सेल पोजीशन बना सकता है. ऑप्शंस के ज़रिए बाय सेलिंग कर सकता है, ऑप्शंस को राइट कर सकता है, ऑप्शंस को सेल कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें ही एक्सचेंज के थ्रू हो सकती हैं. देखिए एक एक्सचेंज में मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं. जब मैं बात करता हूँ एक्सचेंज में, एक्सचेंज के मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपका क्या-क्या आ सकता है. इक्विटी आ जाती है, इक्विटी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं. कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आपके जो बुलियंस होते हैं, गोल्ड और सिल्वर, फिर बेस मेटल्स आ जाते हैं, जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमीनियम, और आपका एनसीडीईएक्स पे एग्री कमोडिटीज़ भी ट्रेड होती हैं, वो भी आ जाती हैं. और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं, डेट सिक्योरिटीज़ जहाँ पे ट्रेड होती हैं. तो ये सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए हम इन सब चीज़ों में ट्रेड कर सकते हैं. जनरली क्या होता है, सेगमेंट्स आर स्पेसिफिक टू अंडरलाइंग एसेट. फॉर एन एग्जांपल, जब मैं इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, और अंडरलाइंग एसेट्स वहाँ पे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं. ऐसे ही जब मैं कमोडिटी की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर सकता हूँ और अंडरलाइंग एसेट वहाँ पर कमोडिटी होगा, राइट. बट एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव्स, राइट, वो कोई अलग से कुछ सेपरेट नहीं है, सेपरेट इनकी ट्रेडिंग नहीं होती है. हाउएवर जो एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं वो अलग से कहीं सेगमेंट पे ट्रेड नहीं करते हैं, बट वो करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट का ही पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज में. तो ये बस ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे जब हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो उनके लिए कोई सेपरेट सेगमेंट नहीं है, बट करेंसी जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो उसी के अंडर आ जाते हैं. देखिए इन इंडिया में क्या होता है, इन्वेस्टर्स कैनॉट एक्सेस द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म डायरेक्टली. आज अगर किसी को भी कोई भी एक्सचेंज में कोई भी चीज़ में किसी भी सिक्योरिटी में बाय सेलिंग करनी है तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज को अप्रोच नहीं कर सकता कोई भी इन्वेस्टर, राइट. उनको कंपल्सरीली ट्रेड करना है थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर या ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द एक्सचेंजेस. तो एक्सचेंज अपने अंडर ट्रेडिंग मेंबर बनाता है, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो एक्सचेंज का लाइसेंस लेते हैं और फिर वो अपने क्लाइंट्स को या इन्वेस्टर्स को आगे सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के जरिए जो स्टॉक एक्सचेंज उनको प्रोवाइड कराता है, राइट. तो स्टॉक ब्रोकर्स या ट्रेडिंग मेंबर्स आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज इन सिक्योरिटी मार्केट. तो जब मैं सिक्योरिटी मार्केट्स की बात करता हूँ वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स या ट्रेडिंग मेंबर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या मैं बोलूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज हैं वो स्टॉक मार्केट के. मेन हमारा फोकस होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स व्हिच इज द पार्ट ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने आपको बताया, और थोड़ी जो एंटिटीज हैं ट्रेडिंग सिस्टम में, ऑर्डर मैनेजमेंट की भी हम यहाँ पे बात करेंगे.
देखिए आप समझते हैं लिस्ट ऑफ एंटिटीज इन ट्रेडिंग सिस्टम, कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं ट्रेडिंग सिस्टम में। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाते हैं। तो मैंने आपको वही बताया कि स्टॉक एक्सचेंजेस की स्थापना की गई थी कि असिस्ट किया जाए, रेगुलेट किया जाए बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज में। तो जितनी भी सिक्योरिटीज में चाहे बाय करना है, सेल करना है, डील करना है, सो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस की स्थापना की गई थी। और मेन इंपॉर्टेंट रोल है स्टॉक एक्सचेंज का कि एक नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना फॉर वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उनको ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की वहां पर प्रोवाइड कराता है एक्सचेंज, राइट। तो चलिए समझते हैं कुछ टिपिकल फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है। आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे। प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन को वो पास ऑन करते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंजेस का काम है कि इन्वेस्टर एजुकेशन अबाउट कि किस किस सिक्योरिटी में क्या रिस्क हो सकता है, एक इन्वेस्टर को उसके लिए भी अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। फैसिलिटेट रिड्रेसल मैकेनिज्म, किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी रिड्रेसल मैकेनिज्म वो बनाते हैं तो उसको फैसिलिटेट ये करते हैं। सर्विलियंस एंड इन्वेस्टिगेशन, बहुत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जाती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, मेंबर्स पे, ऑथराइज्ड पर्सन्स पे कि कहीं कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस है तो नहीं हो रहा है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड मॉनिटरिंग कंप्लायंस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, और जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका कंप्लायंस को वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो ये देखते हैं। और मॉनिटरिंग, पूरा कंप्लायंस मॉनिटर करते हैं। एंड इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेंबर्स कंप्लायंस ऑल्सो, जो जितने मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के उनका भी प्रॉपर वो इंस्पेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। देखिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियर करता है, सेटल करता है और रिस्क मैनेजमेंट करता है जो ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं एक्सचेंज पे। सो कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसको क्लियर करना, सेटल करना और उसके रिस्क मैनेजमेंट करना। क्लियरिंग और रिस्क सेटलिंग मींस मैंने कोई चीज लॉन्ग की है, मुझे प्रॉफिट आ गया है, तो वो प्रॉफिट उस पर्टिकुलर ट्रेड को सेटल किया जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो प्रॉफिट कमाया जाएगा, उसको मेरे डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में या मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर मैंने सिक्योरिटीज को सेल कर दी है तो वो मेरे डीमैट से उस उतनी क्वांटिटीज को, सिक्योरिटीज को घटा देगा और मेरा वो पैसा क्रेडिट कर देगा। तो ये जो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने किया, दिस इज कॉल्ड अ क्लियरिंग और सेटलमेंट एग्जाम्पल, राइट। सो इन सेटलमेंट गारंटी भी प्रोवाइड कराता है ट्रेड्स की, राइट। सो किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से ऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है ट्रेडिंग मेंबर एंड ऑथराइज्ड पर्सन, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सिक्योरिटीज मार्केट में, जो ट्रेडिंग मेंबर और या ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं, स्टॉक मेंबर बोलते हैं, वो डायरेक्ट मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के। और ट्रेडिंग मेंबर है, देखिए वो क्या काम करता है। ट्रेडिंग मेंबर को अलाउ किया जाता है टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन हिज ओन अकाउंट एज वेल एज ऑन अकाउंट ऑफ इट क्लाइंट्स। सो वो अपने तो अकाउंट में भी ट्रेड कर सकता है बाय सेलिंग, बट वो क्लाइंट्स के बिहाफ पे भी या क्लाइंट्स के अकाउंट में भी ट्रेड कर सकता है। ट्रेडिंग मेंबर कैन बी एन इंडिविजुअल, कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, कॉर्पोरेट बैंक्स, ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। ऑथराइज्ड पर्सन की लोग बात करो तो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो देख एपी जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड पर्सन, वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं है, बट एनी पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी, बॉडी, कॉर्पोरेट हु इज अपॉइंटेड बाय a stock broker including trading members and who provides access to trading platform of stock exchange as an agent or stock broker, राइट। सो उसका काम क्या है, वो इंडिविजुअल हो सकता है हु इज अपॉइंटेड बाय अ स्टॉक ब्रोकर। सो वो स्टॉक ब्रोकर के द्वारा अपॉइंट किया गया, यानी कि जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं, वो अपने अंडर इन 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 एसोसिएशन को या इस पर्सन को, इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हैं और एज एन एजेंट उनका माना जाता है। तो स्टॉक ब्रोकर अपने अंडर एजेंट्स भी बना सकता है और ये एजेंट होते हैं ऑथराइज्ड पर्संस, जो आगे अपने क्लाइंट्स को उन पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के इसके जरिए डीमैट अकाउंट ओपन ऑफर करते हैं और फिर वो ट्रेड करने की उसमें कोशिश करते हैं, राइट। अब बात करते हैं क्लियरिंग मेंबर्स की। देखिए क्लियरिंग मेंबर्स हैव क्लियरिंग एंड सेटलमेंट राइट्स, राइट। सो जो भी सेटलमेंट होती है और क्लियरिंग होती है, क्लियरिंग मेंबर्स के पास उसकी राइट होती है, राइट। सो क्लियरिंग मेंबर्स हेल्प इन क्लियरिंग ऑफ द ट्रेड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स, जितने भी उनके क्लाइंट्स के हैं ट्रेड्स को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। 3 तरीके के क्लियरिंग मेंबर होते हैं और हमने पहले भी काफ़ी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एंड सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, राइट। चलिए समझते हैं इन्वेस्टर कौन है या क्लाइंट कौन है। देखिए इन्वेस्टर या क्लाइंट जो है वो ट्रेड करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में थ्रू
ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। सो किस सेगमेंट में इनका अकाउंट ओपन होता है, कौन इन्वेस्टर्स हैं जो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का अपना कोई अलग से सेगमेंट नहीं है, ये अंडर द सेगमेंट ऑफ करेंसी डेरिवेटिव्स ही ट्रेड किए जाते हैं। सो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग मेंबर विल एक्सेप्ट ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड सेंड्स द सेम टू द एक्सचेंज। तो ट्रेडिंग मेंबर का क्या काम है, एक्सेप्ट करता है वो ऑर्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स और उसको एक्सचेंज को दे देता है। आप कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो सकता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट एंटिटीज भी हो सकता है, राइट। क्लाइंट के पास ऑप्शंस होते हैं, वो कहाँ से कैसे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। वो इंटरनेट के जरिए कर सकता है, फ़ोन डायरेक्ट मार्केट एक्सेस कर सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया जाता है ये। और सिक्योरिटीज़ जो वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी आती हैं आजकल, उसके ज़रिए भी इन्वेस्टर एक ट्रेड कर सकता है, राइट। सो इन्वेस्टर को एक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है विद द ट्रेडिंग मेंबर ऑफ करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। तो अगर मेरे को इंटरेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा विद द ट्रेडिंग मेंबर। सो एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबर होगा, उसके जरिए मुझे एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट, और उसमें मेरे को करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिव कराना पड़ेगा। तो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिव कराना पड़ेगा और मेरे को जो अपनी केवाईसी करानी पड़ेगी अकाउंट ओपनिंग के जरिए, जो नो योर कस्टमर होता है, जो आधार और पैन कार्ड के जरिए होती है। सो दिस इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। और फिर उसके बाद मेरे को पैन की, आधार की डिटेल देनी है। जैसे मेरा अकाउंट ओपन हो जाता है, फिर मेरी करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं ट्रेड कर सकता हूँ इन एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम की। देखिए, जितने भी डेरिवेटिव एक्सचेंज हैं इंडिया में, जितने भी एक्सचेंजेस हैं जो डेरिवेटिव्स में डील करते हैं, दे आर फुल्ली ऑटोमेटेड एंड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। सो ऑल द डेरिवेटिव सेगमेंट्स इन इंडिया प्रोवाइड्स fully automated and screen based trading, right, as part of the currency derivative segment, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, राइट। सो एक ये ऑर्डर ड्रिवन मार्केट यहाँ पे चलती है, जहाँ पे ऑर्डर ड्रिवन मार्केट का मतलब जहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, वहाँ पे बायर्स आ जाते हैं, सेलर्स आ जाते हैं। जिसको इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, बायर होगा, जिसको शॉर्ट करना है सेल करेगा, जिसने बाय पोजीशन होगी फिर उसको स्क्वायर ऑफ करना होगा, या जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई है उसको भी स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। और ये पूरा का एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है। और एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम जो है वो एक पूरा कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। सो जो आपका इस ऑर्डर ड्रिवन मार्केट को गवर्न करता है, राइट। सो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इस एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम के। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है ये। आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, जैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स आपकी ओपन हो जाएगी, उसमें आप इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। और आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। उस सॉफ्टवेयर में उस आईडी पासवर्ड के जरिए आप लॉग इन करेंगे और आपको पूरी मार्केट का, वहाँ पे आपको पूरी मार्केट शो हो जाएगी कि कौन सी सिक्योरिटी है, कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बाइंग सेलिंग पूरा आप करेंगे। देखिए, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, फुल्ली ऑटोमेटेड है, नो मैनुअल इंटरवेंशन, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, दैट इज टोटली एंड फुल्ली ऑटोमेटेड होती है। और सारी कोटेशंस उसमें ऑनलाइन जाती हैं और पूरा ट्रांसपेरेंट है। जितनी क्वांटिटी एंड प्राइस इंफॉर्मेशन वहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंट, आपको पता चलेगा कि किस किस ऑर्डर पे कितनी क्वांटिटी, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बाय के लिए है, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सेल के लिए लगी है। तो वहाँ पे आपको सारा पता चल जाएगा। अनॉनिमस ऑर्डर मैचिंग, मतलब आइडेंटिटी ऑफ बायर और सेलर रिवील नहीं की जाती है मार्केट में। आपने बाय किया तो आपको पता नहीं चलेगी किसने सेल किया है, या अगर आप बाय सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बाय करेंगे तभी आपका स्क्वायर ऑफ होगा, और कौन बाय कर रहा है ये आइडेंटिटीज रिवील नहीं की जाती हैं। हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, मल्टीपल ऑर्डर्स और ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ पे बहुत हाई स्पीड के जरिए होता है। जैसे ही आप मार्केट में एंटर का बट आपने बाय किया, एंटर दबाया और आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत ट्रेड, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है आपको। नेशन वाइड रीच है इसकी, पूरे इंडिया में ये सॉफ्टवेयर काम करता है, राइट। और जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं इसको सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे लीज लाइन से, वी सेट से या कोलोकेशन से। सो दिस इज द एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। अब बात करते हैं ट्रेडर्स वर्क स्टेशन की, राइट। देखिए, जो ट्रेडर वर्क स्टेशन होता है, ये जो टर्मिनल है जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं ट्रेडिंग सिस्टम को। एक्सचेंज प्रोवाइड करता है
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू इट्स मेंबर्स। एक्सचेंज किसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देगा? जो अपने मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स जो एक्सचेंज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके मेंबर बने हैं, उनको ये ट्रेडिंग स्टेशंस प्रोवाइड करा जाता है। और ईच ट्रेडर हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जिससे ट्रेडर की मेंबर आईडी होती है, उसके ज़रिए वो उसको लॉगिन कर सकते हैं और फिर वो आगे अपने क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं। राइट। सो देखिए किस तरीके से होता है, इसमें ऑर्डर एंटर होता है, ऑर्डर मॉडिफाइड होता है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर लॉग, ट्रेड डिटेल्स, ये सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। मार्केट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ऑर्डर बुक, सिक्योरिटीज का प्राइस का इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सब आ जाती है। राइट। सिंस फॉर कैश सेटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स और फ्यूचर ऑप्शंस हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं। सो सिंस दे आर कैश सेटल्ड, final settlement is the weighted average price of the underlying bond of the last 2 hours of the trading, right? So जो last 2 hours की जो trading का weighted average price है, that is the final settlement price। तो ये question आ सकता है, बड़े ध्यान से समझना और इस क्वेश्चन को फिर टिक करना कि लास्ट 2 आवर्स की जो ट्रेडिंग सेगमेंट की जो वेटेड एवरेज है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ फाइनल सेटलमेंट फॉर कैश सेटल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब बात करते हैं प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर की। देखिए एक क्लाइंट अपना अकाउंट ओपन करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर सकता है। राइट। ऑर्डर प्लेस के जरिए वो लाइक इंटरनेट के जरिए, फ़ोन के जरिए, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के जरिए, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो ऑटोमेटेड एल्गोरिदम ट्रेडिंग भी कर सकता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती है इक्विटी मार्केट्स में, डेरिवेटिव्स मार्केट में, और सेम आपका जो करेंसी मार्केट्स हो गई या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मार्केट हो गई। राइट। और एक फिजिकल रिकॉर्ड रिटर्न साइन बाय किया जाएगा, टेलीफोन रिकॉर्डिंग, ईमेल होगा। इस तरीके से कोई भी जो आप ट्रेड करेंगे या ब्रोकर आपसे ट्रेड कराएगा, इन सब का इंफॉर्मेशन रखा जाएगा या आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ब्रोकर के जरिए प्लेस होता है तो या तो फिजिकल रिकॉर्ड होगा, या क्लाइंट ने साइन किया होगा, या टेलीफोन की रिकॉर्डिंग होगी, या ईमेल पे ऑथराइजेशन होगा। तो ऐसे ही कोई भी मेंबर आपके अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता विदाउट आपकी प्रॉपर ऑथराइजेशन के। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की। देखिए जैसे आप अपने अकाउंट ओपन कराया और आप कोई चीज़ बाय सेलिंग करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में बाय सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो देखिए ऑर्डर बुक कैसी होती है। जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे, आपको टर्मिनल दिया जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और एक ऑर्डर बुक आपके सामने आ जाएगी उस सिक्योरिटी की। तो वो किस तरीके की दिखती है, चलिए ये देखते हैं। देखिए बिलो इज द एग्जांपल ऑफ टिपिकल ऑर्डर बुक। स्क्रीन पे आपकी पे ऑर्डर बुक जो लगी है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? 6.10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है 2031 फ्यूचर्स की, और इसकी एक्सपायरी है 28/10/2021 में। तो सिक्योरिटी का नाम आ गया, कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ गया, ये आ गया, और इसकी एक्सपायरी डेट भी आ गई है। और 6.10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2031 का फ्यूचर्स का रेट चल रहा है। ठीक है। लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि 2 ऑर्डर लगे हैं और बाय क्वांटिटी 35। तो 2 जनों ने 35 क्वांटिटी बाय करने के लिए लगाई है एट द प्राइस ऑफ 98.5500। सेल प्राइस लगा है 98.56 और सेल लॉट लगे हैं 10 और नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगा है 1। ठीक है। ऐसे ही टॉप 5 बायर्स दिखेंगे और टॉप 5 सेलर्स दिखेंगे। तो टोटल क्वांटिटी अगर मैं देखूं 3525 लगी है, टोटल सेल क्वांटिटी 4250 लगी है। अगर आज मैं बाय करना चाहूं मार्केट पे इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को, तो 98.56 पे मुझे मिलेगा, जो कि सेल प्राइस है। और अगर मैं सेल करना चाहूं इसको मार्केट में, तो 98.55 पे सेल हो जाएगा। 35 लॉट्स जो लगे हैं, 35 लॉट तो मेरे इसी रेट पे निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर मैं ज्यादा लॉट लगा रहा हूं तो वो 25 जो 3 लॉट 25 लॉट जो 3 ऑर्डर लगे हैं, फिर ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर 98.54 पे जाएंगे। ऐसे ही बाय में जो 98.56 पे 10 लॉट हैं, अगर मैं 20 लॉट लगाना चाहूं तो 10 लॉट इस प्राइस पे निकलेंगे और बाकी 10 लॉट निकलेंगे 98.57 पे। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज काम करता है, इस तरीके से आपकी ऑर्डर बुक काम करती है। ये एक टिपिकल ऑर्डर बुक है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर मैचिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 लॉट आपके 98.56 पे जाएंगे और 10 लॉट 98.57 पे जाएंगे अगर आप बाय कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर मैचिंग ऑल्सो। अब बात करते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट की। देखिए ऑर्डर मैनेजमेंट क्या है? ऑर्डर को एंटर करना, फिर मॉडिफिकेशन करना या कैंसिल करना। तो आपने एक ऑर्डर डाल दिया, फॉर एन एग्जाम्पल, अब आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो, या आपने प्राइस कम डाला है तो जितना मार्केट में चल रहा है उससे, कैंसिल, ऑर्डर मैचिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑर्डर के, चलिए देखते हैं। प्राइस,
टाइम, क्वांटिटी या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्योरिटी जिसको आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय करना है, सेल करना है, एक्शन हो गया, और क्लाइंट की आइडेंटिटी जो यूसीसी, और प्रोप्राइटरी की क्लाइंट आइडेंटिफायर। तो इस तरीके से ये ऑर्डर मैनेजमेंट होता है। फिर आपकी ऑर्डर एंट्री होती है, उसके बाद आप ऑर्डर एंट्री करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए, फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्डर एंट्री। टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, अंडरलाइंग, एक्सपायरी डेट, बाय, सेल, प्राइस, टाइम, कंडीशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आपका 6.10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 2003 की 28/10/2021 इसकी एक्सपायरी है। सेल करना है या बाय करना, आपको बाय करने हैं 5 लॉट, मार्केट प्राइस है 98.5 पे, और ये डे ऑर्डर है, राइट। इसी तरीके से आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय करनी है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपायरी इसकी कॉल क्या आ गई है, स्ट्राइक प्राइस 101 है, बाय करनी है 5 क्वांटिटी, प्राइस 0.15 है इसका। सो इस तरीके से ये ऑर्डर एंटर किए जाते हैं और कंफर्म किया जाता है ट्रेडर के द्वारा, और जैसे ही आप ऑर्डर, अगर मार्केट ऑर्डर है तो तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपको अलग से ट्रेड, एग्जीक्यूटेड ट्रेड में वहाँ पे आ जाएगा। तो एग्जीक्यूटेड ट्रेड की अलग से लॉग होगा, जो, और आपका जो और जो आपने एंटर्ड ट्रेड है वो अलग से होएगा, फाइनल पोजीशन का ट्रेड आपको अलग से दिखेगा। तो 3-4 विंडो आपको आपके डीमैट अकाउंट के करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में दिखेगी, अगर आप इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक में भी टाइप्स ऑफ ऑर्डर कर चुके हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स बुक में भी 6 चैप्टर में टाइप्स ऑफ ऑर्डर कर चुके हैं। तो आप वहाँ से डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं, जैसे कि मार्केट में ऑर्डर दिया जाता है, लिमिट ऑर्डर क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऑर्डर मॉडिफिकेशन क्या है, कैंसिलेशन क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या है, ये सब आप वहाँ से देख सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट और ऑर्डर रूटिंग जो है, राउटिंग, वो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं उस वीडियो में। प्राइस लिमिट और सर्किट फिल्टर की अब बात करते हैं कि प्राइस लिमिट किस सिक्योरिटी में कितनी प्राइस लिमिट है। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस बैंड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड फ्यूचर्स हैं, +-3%, राइट। सो +-3% जैसे ही ऊपर नीचे होगा प्राइस, वहां पे ये आपका लिमिट हो जाएगा, राइट। और लिमिट लग जाएगी, सर्किट लग जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, 0.5% इन एनी डायरेक्शन आफ्टर 30 मिनट से होगा, ठीक है जी। उसके बाद 91 डेज तो टी बिल फ्यूचर है, +-1% आएगा। ओवरनाइट माइबर फ्यूचर के +-5%। कॉर्पोरेट बॉन्ड और इंडेक्स फ्यूचर्स में इनिशियल प्राइसेस 5% फॉर क्लोजिंग प्राइस, और उसके बाद फिर 0.5% इन एनी डायरेक्शन। सो ये आपका एक तरीके से प्राइस लिमिट और सर्किट फिल्टर आ जाता है। ट्रेडिंग कॉस्ट के बारे में अगेन, इसमें आपका जो स्टैट्यूटरी चार्जेस लगते हैं, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, सच एज जीएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब बिल्कुल लगता है। करंटली एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल इन एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस, राइट। सो रेगुलेटरी जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं, जैसे कि सभी एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की टर्नओवर फीस है, एक्सचेंज ट्रेडेड फीस है, ये सब लगेगी। ब्रोकरेज आपकी लगेगी, किसमें कितना ब्रोकरेज है वो बिल्कुल आपको देनी पड़ेगी, राइट। सेबी की टर्नओवर फीस आपको देनी पड़ती है, विच इज अराउंड 5 पर करोड़ ऑफ टर्नओवर, इज ₹5 फॉर पर करोड़ ऑफ टर्नओवर। और ये जो फीस है आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है। और सेल्फ क्लियरिंग मेंबर शैल पे अ फीस ऑफ 50,000 पर ईयर टिल द रजिस्ट्रेशन इज इन फोर्स, राइट। सो स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी भी लगेगी, जो 0.0001% है, और बाय करने के टाइम पे लगाई जाती है। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। A client can place order in exchange traded interest rate derivatives through phone, in internet, direct market access, या all of the above. So हमने देखा एक क्लाइंट इन सबके थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। A buy or a sell order which is lying unmatched in the order book are known as active order, passive order, best order, none of the above. The answer is passive orders. Dash order is classified as price related condition. मार्केट डे, आईयूसी, नन ऑफ द अबव। सो मार्केट जो ऑर्डर है वो प्राइस रिलेटेड कंडीशन पे जाते हैं, मतलब जो आपने प्राइस डाला है, मार्केट वाला डाला है, तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आंसर इज मार्केट। ड्यू टू डिनायल ऑफ मैच्ड ऑर्डर्स बाय क्लाइंट, विच टाइप ऑफ रिस्क अराइजेज? ऑपरेशनल रिस्क अराइजेज ड्यू टू द डिनायल ऑफ मैच्ड ऑर्डर्स बाय क्लाइंट। If the base rate of overnight MIBOR future is 5%, then its operating range will be, तो MIBOR की operating range है 5% ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर गया तो 5.25% होगा, नीचे गया तो 4.75% होगा। तो आंसर इज सी। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।